आज मैं आपको जापान की एक बहुत डरावनी और सच्ची घटना बताऊंगी, जिसके बारे में जानने के बाद आप खुद हैरान हो जाएंगे। साल 1918 में एक छोटी सी डॉल में एक आत्मा आ जाती है और आज भी ये डॉल जापान के होकाइडो शहर के मानेंजी मंदिर में है। तो ओके दोस्तों, शुरू करते हैं। ये घटना जापान में 1918 साल में हुई, जब एकिची सुजुकी नाम का एक लड़का, जिसकी उम्र 17 साल थी, उसने एक एग्जीबिशन से अपनी 2 साल की बहन के लिए एक डॉल खरीदी। डॉल की साइज 40 सेंटीमीटर बड़ी थी और वो किमोनो में ड्रेस्ड अप थी। उस डॉल के बाल काले थे, जो कि शोल्डर लेंथ तक थे, ओकापा हेयर स्टाइल में। जब सुजुकी घर पहुंचा तो उसने वो डॉल अपनी बहन ओकिकू को गिफ्ट में दिया। ओकिकू डॉल को देख के बहुत खुश हुई और वो डॉल ओकिकू की फेवरेट डॉल बन गई। कुछ दिन बाद ओकिकू ने उस डॉल का नाम भी अपने नाम से रख दिया। साल 1919 में एक दिन ओकिकू को बहुत तेज फीवर हुआ और वो मर गई। बहुत बड़ा झटका था ओकिकू के फैमिली के लिए, क्योंकि वो बस 3 साल की थी। उस डॉल को भी ओकिकू के साथ ही दफन करना था, पर किसी कारण से वो डॉल बाहर रह गई। ओकिकू की याद में घर वालों के पास बस ओकिकू की यही डॉल थी और इस डॉल को भी ओकिकू ने अपने नाम से बुलाया करती थी। इसलिए घर वालों ने भी इस डॉल को ओकिकू के याद में रख लिया। कुछ दिन बाद सुजुकी ने नोटिस किया डॉल के बाल अपने आप शोल्डर लेंथ से कमर तक आ गए। घर वालों को भी ये बात बहुत अजीब लग रही थी। उनको लगा शायद ये एक भ्रम है, इसलिए उन्होंने उसके बाल वापस शोल्डर लेंथ तक काट दिए। लेकिन उसके बाल फिर से कुछ दिनों के बाद ही अपने आप बढ़ गए। घर वाले इस इंसिडेंट से बहुत डर गए और उन्होंने 1938 में नए घर में शिफ्ट होने का फैसला किया। वो उस डॉल को अपने साथ नहीं ले जाना चाहते थे, लेकिन ओकिकू के प्यार में उस डॉल को लावारिस छोड़ना भी नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने उस डॉल को मानेंजिन टेम्पल में छोड़ दिया और प्रीस्ट को सारी बातें बता दी। और प्रीस्ट भी इस घटना को देखना चाहते थे कि क्या सच में डॉल के बाल अपने आप बड़े होते हैं। अब बात ये आती है, ये सब हुआ कैसे? एक डॉल जो कि नॉन लिविंग थिंग है, उसके बाल कैसे अपने आप बढ़ सकते हैं? दोस्तों, कुछ लोगों का मानना है कि क्योंकि ये डॉल उसकी फेवरेट डॉल थी, इसलिए उस डॉल में उसकी आत्मा कैद है। वही कुछ लोगों का मानना ये था कि ओकिकू की डेथ का कारण ये डॉल थी। शायद डॉल में किसी ने ब्लैक मैजिक किया था, जिसका शिकार ओकिकू हो गई। बहुत से लोगों ने और प्रीस्ट ने ये कहा कि अगर सच में इस डॉल में ओकिकू की आत्मा है तो इस डॉल का हेयर का सैंपल टेस्ट करना चाहिए। पर सवाल फिर ये उठता, सैंपल को कंपेयर किसके साथ करें, क्योंकि ओकिकू को मरे बहुत साल हो चुके थे। मानेंजी टेम्पल में वो डॉल ओकिकू की याद में आज भी देखा जा सकता है। ये डॉल नॉर्मल डॉल नहीं है, क्योंकि हर साल इसके बाल काटे जाते हैं, जो कि नी तक आ जाते हैं। बालों के नी तक होने का वेट किया जाता है, जो कि लगभग 1 साल में हो जाता है, और फिर बालों को फिर से शोल्डर लेंथ तक काट दिया जाता है। अब बहुत से लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि अगर ये डॉल इतनी शापित है तो इस डॉल को डिस्ट्रॉय क्यों नहीं किया जा रहा? तो आप सभी को बता दूं कि इस डॉल की कहानी विकिपीडिया पे भी पोस्टेड है और आज तक इस डॉल ने किसी को हार्म नहीं पहुंचाया और ओकिकू की डेथ को बस एक इत्तेफाक माना गया। और ओकिकू के पेरेंट्स ने टेम्पल से रिक्वेस्ट किया था कि इस डॉल को डिस्ट्रॉय मत करना, क्योंकि ये ओकिकू की आखिरी निशानी है। दोस्तों, आपकी क्या राय है ओकिकू डॉल के बारे में?
हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम ऐसे वीडियो लाते रहते हैं।